हेलो एवरीवन, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सभी का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज, आज की क्लास में हम पर्यावरण की 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे जिसकी आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1, प्लेग है। ऑप्शन है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। देखिए, गैसीय अपशिष्ट है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं और इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायक जनन द्वारा वितरित। देखिए, कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, तो कायक जनन द्वारा वितरित। ठीक है, ऐसे पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। कैसे? देखिए, हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक हो गए, उसके बाद में कीड़े हो गए प्रथम उपभोक्ता, सांप हो गया द्वितीय उपभोक्ता तथा मोर तृतीय उपभोक्ता। तो वो खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला जो है वो NaCl होगा, नोट कर लें NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। कौन सी मिट्टी का विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर है। तो आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी कृषि में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में आपके ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, उपर्युक्त सभी। देखिए पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण है तो लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि भी है और चयनात्मक विधि भी है, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं, ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर जो प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल। देखिए मानव विकास क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और गाइस एक बात और नोट कर लीजिए कि सभी जंतुओं में मानव ही 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। देखिए भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, सीस्मोग्राफ है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 अंक चिन्हित होता है। नेक्स्ट,
सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। तो देखिए जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात और, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो गाइज आज की क्लास में मैंने पर्यावरण के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।